हमारे साथ मौजूद है चौधरी रतन सिंह सरोत। परिचय के मोहताज नहीं है, किसान संघर्ष वाहिनी के फाउंडर अध्यक्ष हैं। और दूसरा, जब आंदोलन चला था पलवल को जिले बनाने की मुहिम चली थी, सबसे पहले रतन सिंह सरोत जी ने ही मुहिम चलाई थी 2008 में। उसके बाद ये जिला बना। हालांकि जब मुहिम की शुरुआत की गई थी उस समय बंसीलाल की सरकार थी। हाँ जी, क्या कहेंगे आप कि एक तो गर्मी का मौसम है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके इस माध्यम से तो मैं इस देश के निवासियों को, इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति को शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को खुशी और संपन्न रखे और दुख से दूर रखे। और देश जैसे जिस प्रकार हर व्यक्ति संपन्नता की तरह चले तो देश को भी संपन्न होना चाहिए, ऐसी भगवान से कामना करते हैं इस आज के इस पर्व को। पिछले दिनों भारी बरसात हुई थी, बरसात के कारण नुकसान भी हुआ कपास का, धान का, तो क्या मुआवजा मिला किसानों को? नहीं, आप आज की बात मत करिए। पिछले 2 साल से लगातार मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 2 साल से बड़ी मुश्किल से जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो गिरदावरी होती है। और गिरदावरी जब होती है, अगर तुरंत गिरदावरी कराती नहीं सरकार, पिछले 2 साल से जो गिरदावरी हुई है खराबी फसल की, उसका भी आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। और आज की जो स्थिति ये है, इस जो पिछली जो बरसात हुई थी उसमें बहुत नुकसान किसानों का हुआ है और उसमें तुरंत गिरदावरी के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक गिरदावरी नहीं की गई है। और स्वयं किसान से के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि स्वयं किसान शहर में जाए और ऑनलाइन अपनी गिरदावरी का नुकसान का, इस तरह की बात जो आम किसान के लिए बड़े कठिनाई का काम है, सरकार को तुरंत गिरदावरी करे और मुआवजा जो पिछले साल का रह रहा है वो भी और इस साल का भी मुआवजा किसान को दे। किसान बड़े संकट में है। किसान आंदोलन चला था 1 साल 1 महीना तक लगातार। आप भी उसमें सक्रिय भूमिका में रहे थे, आपने तीनों मोर्चों पर भूमिका निभाई थी। उस समय जो मांगे मानी गई थी सरकार द्वारा, क्या वो मांगे अब पूरी हो चुकी हैं? नहीं, अभी आप देखिए, अभी 2 दिन पहले ही जो अजय टोनी है, जो इस देश का गृह मंत्री है, उसके बेटे ने कई किसानों को कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई थी, वो आज भी जेल में है। उसके लगातार हमारे किसानों की मांग थी कि भाई उसको रिजाइन करवाए और उसके खिलाफ 120वीं का मुलजिम है। जब देश का गृह मंत्री 120वीं का मुलजिम है, उसके न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिलाने का काम किया और उस लड़के को जमानत के बाद दोबारा जेल में ठोकने का काम किया। और अभी 2 दिन पहले पूरे देश में उसके विरोध में हमने वहां पर जाकर के किसानों ने प्रदर्शन किया था। और राकेश टिकैत जी ने फिर कहा था वहां पर कि यदि हमारी जो मांगे थी, 6 मांगे थी, जिनमें से 1 मांग प्रधानमंत्री जी ने वापस की थी और 5 मांग बाकायदा हमें आश्वासन दिया था और विश्वास दिया था कि आप इस आंदोलन को उठा लीजिए। जो बाकी आपकी मांग है, जैसे MSP की मांग है, बिजली के बिल की मांग है और 5 हमारी मांग थी, उनको हम पूरा कर देंगे। लेकिन आज तो सरकार ने एज छोड़ दिया है और निश्चित तौर से पूरे देश में किसान तमाम हम बड़ी बड़ी पंचायतें करने लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक हमारी पंचायतें चल रही हैं और बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन यदि सरकार ने किया तो उससे भी बड़ा आंदोलन किसान करने को मजबूर होंगे रे होगा। सर सब एक आखिरी सवाल है, गर्मी में हम आपको भी तकलीफ नहीं देना चाहते, हम खुद भी तकलीफ झेल लेंगे। हम किसान है, हाँ, कोई बात नहीं है, हमारा भी काम है धूप में रहना, सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान, इसको झेलते हैं। इस समय भी काफी देर से बिजली नहीं है। आजमपुर उपचुनाव की घोषणा भी हो रही है, तो क्या आप किसान उसमें संगठन में भूमिका निभाएंगे? देखिए, किसानों ने पिछला जो चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, वहाँ भी लोगों ने बड़ी प्रेस वालों ने बहुत बार बार कहा था कि भाई किसान यूनियन के लोग, किसान मोर्चे के लोग बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। हमने कहीं भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार नहीं किया, लेकिन हमने एक बात कही थी कि उन लोगों को जिन्होंने किसानों को मारने का काम किया है, किसानों को कुचलने का काम किया है, किसानों की जिन पर मांगों को अनदेखी की गई है, उनको वोट मत देना, हमने यही कहा था। और एक प्लेटफार्म तैयार किया था, हमने एक वायदा किया था कि कोई भी हमारे किसान यूनियन से कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। जबकि बार बार मीडिया ने कहा कि राकेश टिकैत अपने परिवार में से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन तय कर लिया था हमने मीटिंग में और वही सत्य भी साबित हुआ। तमाम जितनी भी धारणा मीडिया की होती है, जो मीडिया अपना काल्पनिक तैयार करते हैं, उन सबको हमने धराशायी करने का काम किया है और वो बेकार साबित हुई है। हमने वायदा किया है उस लड़ाई को हम फिर जारी रखेंगे और देश में फिर आंदोलन ऐसा होगा, देश देखेगा। मीडिया को आप दोष दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए, बड़ी सफाई से आप टाल गए, आजमपुर उपचुनाव में किसान संगठन की क्या भूमिका रहेगी?
देखिए ना, हमने पहले किसान संगठन, हम केवल किसान की मांगों को हाईलाइट करने के लिए, किसान की जो जेन्युइन मांग है उनको सरकार के सामने पेश करने का काम हमारा है। हमारा किसी के विरोध में या पक्ष में, हम किसी के पक्ष में कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। आदमपुर में हम जाएंगे भी, सारे काम रहेंगे हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हर गांव में हमारी यूनिट है, हर गांव में कार्यकर्ता है। लेकिन हमने कह दिया कि हम कोई बंदित नहीं करेंगे, लेकिन किसान यूनियन पंचायत करके, मीटिंग करके हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे कि किसी पार्टी के पक्ष में चुनाव हो या किसी के खिलाफ हो। हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं होगा। गुजरात और हिमाचल भी जाएंगे क्या किसान संगठन? नहीं, सारे हिंदुस्तान में जाएंगे। गुजरात में होगा वहां भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हिमाचल में भी जाएंगे। वो हमारा अधिकार है। हम अपनी जो किसान की मांग है देश की, लोगों के सामने रखेंगे, हमारा अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। आप जाएंगे और बीजेपी को वोट ना दे ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोग समझ जाएंगे ना? नहीं, लोग अगर समझदार लोगों को, अभी यही तो हम तो यही चाह रहे हैं, इस देश का जो मतदाता है वो अपनी वोट का हक समझे, इस वोट का हक समझे कि मेरी वोट कहाँ जानी चाहिए। यही तो जागरूकता है, इसीलिए हम लोग मेहनत करेंगे और यही जागरूकता होनी चाहिए। जब तक इस देश का वोटर ये नहीं समझ पाएगा कि मेरी वोट का हकदार कौन है, मेरी वोट किसको जानी चाहिए, तब तक इसी प्रकार से हालात और इस देश के मेहनतकश लोगों को, कमेरे लोगों को ऐसी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। जब ये देश का मतदाता समझ जाएगा कि मेरी वोट का हकदार कौन है, उस समय देश में कमेरे का राज होगा और फिर सारी तकलीफें दूर होंगी। तो ये थे हमारे बीच में किसान नेता चौधरी रतन सिंह सरोत। बड़ी सफाई से उन्होंने कहा मतदाताओं के लिए कि वोट किसको देना है। जो समझदार है वो समझ जाएंगे। बहरहाल आदमपुर उपचुनाव में भी किसान संगठन जाएंगे। 999 टेलीकॉम से सतीश बटानी। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।